बिहार में शराब खरीदना, बेचना और पीना गुनाह है, अजीम है, गैर कानूनी है। अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है। शराब पीते हुए गिरफ्तारी या फिर शराब की खेप को बरामद करती हुई कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है वह काफी हैरान करने वाली है। विपक्ष ने इस पे क्या कुछ कहा हम ये भी बताएंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। देखिए, आज एक तस्वीर आई है जो काफी हैरान करने वाली है। शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, लेकिन शराब की बोतलें बरामद हुई कोई नई बात नहीं है। हजारों लाखों तस्वीरें इस तरह की आई हैं जिसमें पुलिस ने शराब की कई बड़ी बड़ी खेपें बरामद की है। आश्चर्यजनक खेप है वो बरामद किया है पुलिस ने। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है वह हैरान इसलिए है क्योंकि शराब की बोतलें जहां से मिली हैं वह काफी वीवीआईपी प्लेस है। मुख्यमंत्री आवास के पास से 10 बोतल खाली शराब की बोतल मिली है और जो 2 बोतल है वो टूटी हुई पाई गई है। यह काफी हैरान करने वाली तस्वीर है। विपक्ष ने इस पे सीधे तौर पे कहा है कि यह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शासनकाल पर एक तमाचा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम वो भी बयान सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि महत्वपूर्ण कितना है। अभी कुछ दिन पहले सचिवालय के अंदर डस्टबिन में 3 शराब की खाली बोतल बरामद की गई थी। जब सचिवालय थाना से यह पूछा गया कि आखिर इस पे क्या कुछ कार्रवाई हो गई है, क्योंकि जहां से बोतल बरामद हुई थी वहां उसके ठीक सामने सीसीटीवी कैमरा था। हमने पूछा कि आखिर उसमें क्या कुछ अपडेट आया है, क्या कुछ मिला है। सचिवालय थाना की पुलिस ने कहा कि यह जो मामला है यह मद्य निषेध विभाग देख रहा है, यह उस पर टल गया। लेकिन आज जो तस्वीर मिली है उसमें स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री आवास के पास से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं और इसको लेके सचिवालय थाना की पुलिस कह रही है कि मामले की जांच की जाएगी, इसके बाद कुछ सामने आएगा, इसके बाद बताई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर छोटे मोटे लोग जो हैं वो शराब वाले मामले में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा तस्वीर जो है वो बड़े जो माफिया है, वो शराब के जो बड़े माफिया हैं वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती है। लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास के सामने से जो तस्वीर सामने आई है, जो शराब की बोतलें मिली हैं, ऐसे में एक सवाल जरूर है कि आखिर वीवीआईपी मोहल्ले के इलाके में शराब की बोतल कैसे बरामद हुई है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि शराब कोई कहीं और पिएगा और बोतल वहां जाकर फेंकेगा। इस तरह की बातें जो है हमने जब आईपी गुप्ता से जो मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए, सीधे तौर पर यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शासनकाल पर एक करारा तमाचा है और यह उनको जवाब देना होगा कि आखिर उनके इलाके में यानी उनके कार्यालय और आवास के आसपास में शराब की बोतलें कैसे पाई गई हैं। एक बड़ा सवाल है और ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इसको लेके एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहां आसपास में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति ऐसा तो, उन्होंने कहा कि आईपी गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई ऐसा तो नहीं होगा कि कोई शराब कहीं और पिएगा वहां जाके फेंक देगा। क्या कुछ कह रहे हैं आईपी गुप्ता, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। मुख्यमंत्री आवास के पास शराब की बोतलें मिली हैं, कैसे देखते हैं? सचिवालय में भी मिला था। देखिए, ये तो हमेशा ये देखा जा रहा है कि जब गरीब लोग के यहाँ शराब मिलता है ना, उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ये हमेशा इस बात को एक एक जनता जानती है कि यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे नेता हों, अधिकारी हों, बड़े आराम से शराब पीकर वहाँ तक नहीं पहुँचती है। और ये पिछले सप्ताह भी इस तरह की घटना घटी कि सचिवालय के अंदर में शराब की बोतलें मिला और ये भी मिला है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्राट जी के शासनकाल पे एक सीधा खुला तमाचा है कि जहाँ उनका ऑफिस है, आवास है, कॉन्फिडेंशियल आवास है, वहाँ पे शराब मिलना उनके लिए एक चुनौती भरी कदम तो जरूर है। निश्चित तौर पे सम्राट जी के लिए एक तरह से चुनौती है ये। और ये जो शराबबंदी नीति है, जिसका मैं खुले तौर पे विरोध करता हूँ, भाई इसको शराब को खोलिए। इस तरह की शराबें मिलना बिना मतलब के चीज़ें को ह्यू एंड क्राई, एक्चुअली ये चल रहा है पैरेलल, लोग पी रहे हैं और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जो नेता लोग आराम से पी रहे हैं।
आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है। इससे अच्छा खोल दो भैया, उद्योगीकरण में फ़ायदा होगा और आपका जो रिवेन्यू क्राइसिस हो रहा है उसको मदद मिलेगी। तीसरा, ये जो ड्रग घरों में पहुंच रहा है उससे मुक्ति मिलेगा, कमी आएगा। आज के युवा जो सूखा नशा के ओर भाग रहे हैं, ये भी तो काफी नुकसानदेह है। देखिए, भाग नहीं रहे, उसको उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। ये एक बड़ी साजिश है जिसके तहत हमारे नौजवान जो लड़के हैं जो 12 बरस से 18 उसके बीच में पहुंचाया जा रहा है। अब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जब कोई शासक धर्म और देशभक्ति का छद्म नशा पिला के जब वहाँ पहुँचता है, सत्ता पे पिला के जब पहुँचता है सत्ता पे, उनको पता होता है कि ये जो धर्म और छद्म राष्ट्रभक्ति का जो नशा पिलाया उसका पीरियड 10 वर्ष का होता है और 10 वर्ष के बाद जब वो नशा उतरेगा तो समझने लगेगा। इसलिए ड्राई ड्रग्स को बड़े तरीके से देश के कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है। सचिवालय के अंदर में मिल जाना, तो उसके बाद क्या इसकी जांच हुई नहीं हुई? सीसीटीवी जबकि वहाँ पे स्पष्ट लगा हुआ था, हमने देखा भी। अब तो पुलिस की जांच हो, पुलिस देखती कैसे जांच करती, लेकिन जांच तो होगी। ये तो बड़ी विषय है ना, ये 5 देश रत्न के पास मिलना शराब की बोतलें एक बड़ी बात है। ये सीधे मुख्यमंत्री को चैलेंज करने वाली बात है कि आपके घर के नीचे हम शराब पी के फेंक दे रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। ये मुख्यमंत्री को मुंह चिढ़ाने वाली एक्टिविटी है। गौतम जी क्या कहेंगे, शराब की खाली बोतल सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर मिली है, ये देखा जा रहा है किसने लाके रखा है यहाँ पे खाली बोतल, VIP देखा जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है सर। जांच की जा रही है, उसकी जांच करने के बाद बताई जाएगी, जांच करने के बाद बताई जाएगी। ठीक है, तो आपने सुना कि आरपी गुप्ता ने सीधे तौर पे कहा कि बिहार में जिस तरह से शराब लगातार शराब की खेप मिल रही है, ऐसे में अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, बिहार सरकार को शराब को खोल देनी चाहिए, क्योंकि शराब अगर शराब की बिक्री अगर फिर से शुरू नहीं होती है तो युवाओं की एक बड़ी जो संख्या है वह कहीं ना कहीं सूखे नशा की ओर तेजी से भाग रहे हैं। और ऐसे में आने वाला जो समय है, यानी कि जो भविष्य है युवाओं का, वह अंधकारपूर्ण हो रहा है। ऐसे में एक निश्चित रूप से जो शराब जो बंद की गई है बिहार में, वैसे भी शराब आप कहने के लिए सरकार कह रही है कि शराब बंद दी है, लेकिन हर जगह शराब की खेप आराम से दिखी जा रही है, शराब की बोतलें मिल जा रही हैं। तो इस तरह से जो है वह उनका साफ तौर पे कहना है कि शराब को खोल देनी चाहिए। और शराबबंदी की जो बात सरकार कह रही है, यह कहीं से भी यह सत्य नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह होम डिलीवरी की बात कही जा रही है कि बिहार में आप जहां खोजिए जब खोजिए वहां शराब उपलब्ध हो जाती है। इसलिए शराबबंदी तो बिहार में है ही नहीं, इसलिए शराब को खोल देनी चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह से पिछले दिनों, अभी 10 दिन पहले जिस सचिवालय के अंदर में कार्यालय का जो के पास जो डस्टबिन है उसमें शराब की 3 बोतलें बरामद हुई थी, तो इस तरह से अब जब VVIP जब इलाके में और कार्यालय के सचिवालय जैसे कार्यालय के अंदर में शराब की अगर बोतलें मिल रही हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और सीधे तौर पर उन्होंने अभी कहा कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, वो शराब का सेवन करते हैं, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती, लेकिन छोटे जो लोग होते हैं, जो आम इंसान होते हैं, वह अक्सर शराब पीते हुए, शराब ले आते हुए वो अक्सर पकड़े जाते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन बड़े हाकिमों के पास जिस तरह सचिवालय में जिस तरह से शराब की बोतलें मिली हैं, या फिर जो बड़े अधिकारी हैं उनके कार्यालय के पास अगर शराब की बोतलें मिलती हैं, ऐसे में जांच कहां तक पहुंचती है, यह एक सवाल है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।